प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक, आकृति 6.13। ये आपको आकृति दे रखी है, ठीक है। 6.13 आपकी पुस्तिका में यहाँ आपको दे रखा है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं आपकी ए बी और ये रेखाएं आपकी सी डी, ठीक है। ये कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और दिया हुआ है यदि कोण एओसी धन कोण बीओई। एओसी कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण एओसी। और बीओई कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण भी। इन दोनों कोणों का योग कितना दे रखा है आपको? 70 डिग्री। और दे रखा है कि कोण बीओडी 40 डिग्री है। ये वाला कोण बीओडी कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कोण बीओई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है, बीओई, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती के बारे में आपने अध्याय 6 के परिचय में पढ़ा है। प्रतिवर्ती कोण हम उस कोण को कहते हैं जो कोण 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये ही ज्ञात करना है हमें सीओई, ठीक है। बट जब आप इसको निकालेंगे तो ये तो 180 से कम आएगा, ठीक है। तो सीओई क्या होगा आपका? ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ई तक, सी से लेके ई तक। क्योंकि ये जो कोण है ये कोण कहाँ से कहाँ तक होगा? 180 से 360 के बीच में होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज हमें दी गई है हम उसको लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया हमको? ए बी, रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमने अभी देखा ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर, ठीक है। एओसी धन बीओई कोण कितना दे रखा है? 70 डिग्री, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने देखा बीओडी बराबर 40 डिग्री। तो ये सब चीजें हमें प्रश्न में दी गई हैं, ठीक है। तो बीओडी बराबर 40 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब एओसी बराबर बीओडी, कोण एओसी कोण बीओडी के बराबर होगा। क्यों होगा? आपको पता है, क्योंकि ये क्या है? हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि ए बी रेखा और सी डी रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु ओ पर, ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा था परिचय में, ठीक है। तो एओसी किसके बराबर हो जाएगा? बीओडी के, कोण बीओडी। और बीओडी कितना है? 40 डिग्री, हमें हमें पता है। तो एओसी भी किसके बराबर हो जाएगा? 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया एओसी बराबर 40 डिग्री, यहाँ लिख दिया हमने। अब कोण एओसी धन कोण बीओई ये 70 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। इसको हमने समीकरण एक माना था, ठीक है। अब एओसी का मान 40 डिग्री हम यहाँ रख देंगे। यहाँ पर एओसी की जगह हम रख देंगे 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री धन कोण बीओई बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब 40 डिग्री जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण के 40 डिग्री हो जाएगा। 70 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 30। तो बीओई कोण बीओई हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो कोण बीओई हमारा आ गया, ये वाला कोण हमारा आ गया 30 डिग्री। यही हमें ज्ञात करने को कहा गया था प्रश्न में, हमने ज्ञात कर लिया। तो कोण बीओई बराबर 30 डिग्री, यही हमारा उत्तर हो गया पहले भाग का। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती सीओई, ठीक है। तो अब हम उसे ज्ञात करेंगे। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती सीओई, ठीक है। तो पहले तो हम प्रतिवर्ती की परिभाषा देख लेते हैं। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। ये आपने इस अध्याय के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है परिचय वाला, तो आप हमारे उस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण सीओई किसके बराबर होगा? ठीक है, ये वाला कोण, कोण एओसी, कोण एओडी, कोण एओडी, कोण बीओडी, कोण बीओडी और कोण बीओई, कोण बीओई। क्योंकि फिर ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण होगा हमारा, ये प्रतिवर्ती कोण सीओई, ठीक है। ये सीओई नहीं होगा क्योंकि प्रतिवर्ती नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोण है ऊपर वाला 180 से कम होगा, इसलिए ये कोण प्रतिवर्ती नहीं होगा, ठीक है। अब हम प्रतिवर्ती सीओई निकालते हैं। कोण एओसी धन कोण एओडी, एओसी ये वाला
और AOD ये 180 के बराबर क्यों होंगे? क्योंकि CD एक रेखा है और एक रेखा पर जो कोण होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें कोण AOC धन कोण AOD मिल गया 180 डिग्री। ठीक है, BOD हमें पता है 40 डिग्री। ठीक है, ये आपके प्रश्न में ही दिया हुआ था। ठीक है, BOE अभी अभी हमने ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया था? 30 डिग्री। ठीक है, तो इन सबको हम प्रतिवर्ती COE कोण का जो निकाला है हमने चारों कोण उन वहां रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो AOC की जगह हम रख देंगे 180, AOC धन AOD की, AOC धन AOD की जगह रख देंगे हम 180, BOD की जगह रख देंगे हम 40 और BOE के लिए रख देंगे 30। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 180 धन 40 धन 30 किसके बराबर आएगा? 250 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था प्रतिवर्ती COE, तो ये आ गया हमारा 250 डिग्री। तो ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्न 2, आकृति 6.14 में, यह आकृति दी हुई है आपको। ठीक है, 6.14 आपकी पुस्तिका में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर कोण POY बराबर 90 डिग्री है और A बटा B बराबर कितना है? 2/3 के। ठीक है, या A अनुपात B किसके बराबर है? 2/3 के, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस सवाल को जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है हमको? रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं XY और MN ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? कोण POY बराबर 90 डिग्री, ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर दिया हुआ है? 90 डिग्री के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है प्रश्न में? A अनुपात B किसके बराबर है? 2/3 के। A बटा B किसके बराबर होगा? 2/3 के। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में और हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है? कोण C ज्ञात करने को कहा गया है। ये है कोण C जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण यानी कि XON। ठीक है, और ये कोण A POM हो जाएगा और कोण B क्या है? MOX। ये कोण B है। ठीक है, और ये कोण A है। ठीक है, और कोण A अनुपात कोण B कितना दे रखा है हमको? 2/3। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि A बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर A 2x है तो फिर B कितना हो जाएगा हमारा? 3x। ठीक है, तो ये हमने मान लिया प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए कोण POY। ठीक है, कोण POY ये है कोण POY धन कोण A, धन कोण A ये वाला कोण A धन कोण B। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं 180 डिग्री के बराबर। क्यों बता सकते हो आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्स और वाई एक रेखा है। ये तीनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों कोण जो है एक रेखा के एक तरफ है। ठीक है, एक रेखा के ऊपर है इस रेखा के, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम इसका कारण लिख देंगे चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, चूंकि ऐसे ही बनता है, दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे, एक रेखा है। ठीक है, एक्स वाई एक रेखा है, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब पीओ वाई का मान आपको पता है, यहाँ पे पीओ वाई कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ए कितना है? 2x, बी कितना है? 3x। तो इन सबको हम यहाँ रख देंगे, तो पीओ वाई की जगह हमने रख दिया 90, ए की जगह रख दिया 2x और बी की जगह रख दिया 3x। ठीक है, अब 90 को दाईं तरफ ले गए तो ये ऋण के 90 हो जाएंगे। ठीक है, और 2x धन 3x कितने हो जाएंगे? 5x। ठीक है, अब 5x बराबर हमें कितना मिलेगा? 180 में से 90 गए तो 5x बराबर हमें कितना मिलेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 90/5। 90/5 करेंगे, 5 से काटेंगे तो 18 पंजे 90 होते हैं हमारे। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 18 डिग्री। x बराबर हमें मिल जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों a बराबर हमने माना था 2x, b बराबर हमने माना था 3x और x बराबर अभी अभी हमने ज्ञात किया 18 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 18। ठीक है, यानी कि 36 डिग्री। b बराबर कितना हो जाएगा? b कितना है? 3x है, तो 3 गुणा 18 हो जाएगा, x क्योंकि x 18 है, तो b बराबर हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने a और b दोनों के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं कोण b धन कोण c बराबर 180 डिग्री। कोण b धन कोण c बराबर 180 डिग्री,
ये है कोण बी और ये है कोण सी। ये 180 डिग्री के बराबर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि MON या MN एक रेखा है और एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो हम इसका कारण लिख देंगे चूंकि MON एक रेखा है। ठीक है, अब कोण भी आपको पता है, हमने निकाला यहाँ पर 54 डिग्री है, तो कोण बी की जगह हम क्या रख देंगे? 54 डिग्री। तो कोण 54 डिग्री धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ये 54 डिग्री कहाँ आ जाएगा? दाईं तरफ आ जाएगा और क्या हो जाएगा? ऋण का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री ऋण 54 डिग्री। 180 में से 54 जाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा हमें? 126 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी कितना आ गया हमारा? 126 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने को कहा था? कोण सी ही। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कोण सी बराबर 126 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको इसका हल समझ आया होगा। प्रश्न 3, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है, कोण PQR ये वाला कोण जो है PRQ कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS ये वाला कोण बराबर होगा किसके? कोण PRT के, इस वाले PRT इस कोण के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं हल करते समय। कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये दिया गया, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब कोण PQS बराबर धन कोण PQR, कोण PQS ये वाला कोण PQS धन कोण PQR ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग हमने लिखा है 180 डिग्री। क्यों? आप बता सकते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि SQT एक रेखा है और एक रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 1। अब कोण PRQ, कोण PRQ ये वाला कोण, ये वाला कोण PRQ धन कोण PRT, धन कोण PRT कौन सा होगा? ये वाला कोण होगा PRT। ये दोनों कोणों का योग कितना लिख दिया हमने? 180 डिग्री। बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं आप। क्या बता सकते हैं कि इनका योग 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि SRT एक सरल रेखा है। ठीक है, SQT और SRT एक ही रेखा है। ठीक है, SRT एक सरल रेखा है और एक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना लिख देंगे? 180 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? क्योंकि दोनों समीकरण किसके बराबर है? 180 डिग्री के, तो उनका दायां तरफ का जो भाग है, ठीक है, वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे कोण PQS ये वाला कोण PQS धन कोण PQR, धन कोण PQR बराबर किसके होगा? कोण PRQ धन कोण PRT, धन कोण PRT। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पे हमें प्राप्त हुआ। अब कोण PQR बराबर बराबर कोण PRQ है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि हमने हल करते समय शुरू में लिखा था। ठीक है, तो हम PQR की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण PRQ। ठीक है, तो हम PQR की जगह रख देंगे PRQ। ठीक है, ये हमें दिया गया, तो कोण PQR ये कि जो कोण PQR है इसकी जगह हमने रख दिया PRQ, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब इसी PRQ को हम ले जाएंगे दाहिनी तरफ। ठीक है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? ऋण का। ठीक है, तो ये ऋण का PRQ हो जाएगा। अब आप दाहिनी तरफ देखिए, एक धन का PRQ, दोनों PRQ जो है आपस में एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, इन दोनों को थैंक यू वेरी मच कर देंगे हम। तो हमारा क्या बचेगा फिर? कोण PQS बराबर कोण PRT। ठीक है, और याद कीजिए यही हमें प्रश्न में सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने सिद्ध कर दिया ये। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करने को कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये हल समझ आया होगा। प्रश्न 4, आकृति 6.16 में यदि x धन y बराबर w धन z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ठीक है, तो हमें जो दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। x धन y बराबर w धन z। ठीक है, तो x ये कौन है? y ये कौन है? ठीक है, ये AB रेखा के एक तरफ है। ठीक है, और AB रेखा की दूसरी तरफ कौन से कौन है? हमारा W और Z। ठीक है, तो दिया गया है x धन y बराबर W धन Z है। ठीक है, और हम जानते हैं
एक बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु, इस पर कितने कोण हैं? इस बिंदु पर, इसके चारों तरफ 4 कोण हैं। ठीक है, बिंदु ओ पर कितने कोण हैं? 4 कोण। कौन कौन से हैं ये? एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ये 4 कोण हैं। तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा? एक 360 डिग्री, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब जेड धन डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू धन जेड। ठीक है, बस आगे पीछे किया। और डब्ल्यू धन जेड, ये क्या दिया हुआ है प्रश्न में आपको, जो हमने शुरुआत में लिखा है, ये किसके बराबर दिया हुआ है? एक्स धन वाई के। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया एक्स धन वाई। ठीक है, अब हम ऊपर ये जो जेड धन डब्ल्यू है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे? एक्स धन वाई। ठीक है, ये दिया गया है, तो हम पहला एक्स धन वाई तो अलग से लिखा, और जेड धन डब्ल्यू की जगह भी हमने क्या रख दिया? एक्स धन वाई, जो कि दिया गया है अब हमें। ठीक है, ये किसके बराबर है? 360 डिग्री के। ये 360 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो एक्स धन वाई, दूसरा भी एक्स धन वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा एक्स धन वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। तो एक्स धन वाई किसके बराबर होगा? 360 डिग्री बटे 2। ठीक है, 360 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 180, 180 डिग्री। तो एक्स धन वाई हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक्स धन वाई हमारा आ गया 180 डिग्री। ठीक है, कोण एक्स और कोण वाई रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री। और अगर दो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं तो वो किस पर होते हैं? एक रेखा पर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AOB जो है वो एक रेखा है, क्योंकि इस इसके एक तरफ के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो कोण एक्स और कोण वाई क्या बना रहे हैं? हमारे रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो AOB क्या होगी? हमारी एक रेखा होगी। ठीक है, और AOB एक रेखा है, यही तो हमें प्रश्न में सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने वो सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया AOB एक रेखा है। उम्मीद करता हूं आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि POQ जो है एक रेखा है। किरण OR PQ पर लंब है। OR जो किरण है, ठीक है, ये PQ पर लंब है। ठीक है, लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, रेखा POQ से। ठीक है, PQ पर किरण OP और OR, किरणों OP और OR के बीच में एक OS एक अन्य किरण है। OP और OR के बीच में एक किरण और दे रखी है हमें, कौन सी? OS। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर किसके होगा? 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण QS ऋण कोण POS। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख देंगे। OR लंब है PQ पर, ये हमें दिया गया OR लंब है PQ पर। ठीक है, OR जो है लंब है PQ पर, ये लंब का चिन्ह होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण POR ये कोण किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। और कोण QOR भी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। ठीक है, ये हम कह पा रहे हैं क्योंकि OR लंब है PQ के। ठीक है, अब कोण POS धन कोण ROS, देखिए कोण POS ये वाला कोण धन कोण ROS ये वाला कोण। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे? कोण POR के। ठीक है, और POR कितना निकाला अभी हमने? 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण POR बराबर 90 डिग्री हमने बताया अभी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण POS धन कोण ROS बराबर POR की जगह हम क्या रख देंगे? 90 डिग्री। ठीक है, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 1। ठीक है,
अब देखिए कोण क्यू एस, ये वाला कोण क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण क्यू आर, कोण क्यू ओ आर, ये ठीक है, धन कोण आर ओ एस, धन कोण आर ओ एस, ये वाला कोण, ठीक है। और क्यू, फिर हम क्या करेंगे, ये जो आर ओ एस है इसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, कोण क्यू एस ऋण कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ आर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और क्यू आर हमने अभी कितना ज्ञात किया था, 90 डिग्री ऊपर देखिए, ठीक है, तो क्यू आर बराबर 90 डिग्री रख देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण क्यू एस ऋण कोण आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 2। तो हमने दो समीकरण ज्ञात किए, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में हमने ज्ञात किया कोण पी ओ एस धन कोण आर ओ एस 90 डिग्री के बराबर, और कोण क्यू एस ऋण कोण आर ओ एस 90 डिग्री के बराबर, ये हमने समीकरण 2 में ज्ञात किया। तो दोनों समीकरण में दाईं तरफ क्या है, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने का मतलब है कि दोनों को बराबर कर देंगे, हम दोनों के बाईं तरफ को बराबर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमें, कोण पी ओ एस धन कोण आर ओ एस समीकरण 1 से, ठीक है, ये समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से क्या रख देंगे बराबर, कोण क्यू एस ऋण कोण आर ओ एस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो ऋण का आर ओ एस है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये धन का हो जाएगा, और जो पी ओ एस है उसको हम दाईं तरफ ले आएंगे ऋण में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आर ओ एस, तो ये पहला वाला आर ओ एस था, और जो ऋण वाला आर ओ एस है उसको दाईं तरफ ले गए तो ये धन का आर ओ एस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्यू एस है ही पहले से, ठीक है, और ये जो हमारा बाईं तरफ पी ओ एस था उसको जब हम दाईं तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, ऋण के पी ओ एस, ठीक है। अब आर ओ एस धन आर ओ एस, ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा आर ओ एस, ठीक है, और ये तो वही रहेगा क्यू एस ऋण पी ओ एस, तो क्यू एस ऋण पी ओ एस, ये वही रहेगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण क्यू एस ऋण कोण पी ओ एस, ठीक है। और दोस्तों प्रश्न में देखिए, अब यही तो हमें सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो सिद्ध करने को कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 6, प्रश्न 6 में हमें कोई आकृति नहीं दी है बल्कि हमें आकृति बनानी है। तो जो जो हमें दिया गया है उससे हम आकृति को बनाते हैं। पहले तो हमें दिया गया है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, ठीक है, तो हमने लिख लिया, दिया गया है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। अब हमने एक कोण बनाया एक्स वाई जेड, ये कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री, ठीक है। अब हमें अगली चीज क्या दी है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, तो हमने एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा दिया, ठीक है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमने तो खींच दी आकृति, ठीक है। अब बोला यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, ठीक है, ये लिख दिया हमने, किरण वाई क्यू जो है कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी कौन सा कोण है, जेड से लेके वाई और फिर पी तक, ठीक है, ये जो कोण है ये जेड वाई पी है, ठीक है। इसको समद्विभाजित करती है कौन, किरण वाई क्यू, ठीक है, तो वाई और क्यू एक हमने किरण खींच दी, ठीक है। ये द्विभाजित करती है जेड वाई पी को, समद्विभाजित करती है मतलब कि दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, तो ये दो कोण मिलेंगे हमें, ये दोनों कोण बराबर होंगे जो हमने हरे रंग से दिखाए हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर कोणों को हम क्या देते हैं, ए डिग्री, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमने ए डिग्री कह दिया, ठीक है। अब हमें प्रश्न में बोला है कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए। एक्स वाई क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई क्यू बराबर होगा आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड जो कोण है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो कि आपको 64 डिग्री दिया गया है, ठीक है, धन जेड वाई क्यू जो हमने अभी ए माना है, ये वाला कोण, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो कोण एक्स वाई क्यू किसके बराबर हो गया हमारा, 64 डिग्री धन ए डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड किसके बराबर है, 64 के, और जेड वाई क्यू किसके बराबर है, ए के, ठीक है। तो अब हम 64 डिग्री धन ए डिग्री, ए का मान हमें पता चल गया तो एक्स वाई क्यू का मान हमें पता चल जाएगा। अब हमें अगली चीज क्या ज्ञात करने को कही है प्रश्न में, प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी का मान,
प्रतिवर्ती QIP का मान। और आपने हमारे परिचय में पढ़ा था अध्याय 6 के कि प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो कोण 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। तो QIP कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती QIP जो लाल से दिखाया हमने, ठीक है, ये जो कोण है, ठीक है, क्योंकि 180 से ज्यादा है, आप कह सकते हैं कि QIP तो ये भी है, ठीक है, ए, ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, जो है प्रतिवर्ती QIP कोण जो है वो ये पूरा कोण होगा Q से, क्योंकि ये 180 से और 360 के बीच में होगा, इसलिए इस कोण को हम प्रतिवर्ती QIP कोण कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्ती QIP कोण किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये एक रेखा है, और ये वाला कोण, ये कोण क्या है आपका? XYQ, तो ये कोण XYQ, ठीक है, तो XYQ को हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे और फिर रख देंगे, तो हमें प्रतिवर्ती QIP भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इसकी आकृति को लिखा है। आइए दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कोण XYZ, जो नीला वाला कोण है, धन कोण ZYQ, ठीक है, ये वाला हरा वाला पहला कोण, बीच वाला, धन कोण QYP, QYP कौन सा कोण है हमारा? ये दूसरा हरा वाला, बराबर 180 डिग्री। क्यों? आपको पता है, क्योंकि XYP जो है वो एक रेखा है, ठीक है, XYP जो है ये हमारी एक रेखा है, और इस रेखा के एक ओर के सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, अभी हमें पता है कि XYZ कितना है? 64 डिग्री, ZYQ कितना है हमारा? A डिग्री, और QYP कितना है? A डिग्री, तो इन सबको हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो XYZ की जगह हम रख देंगे 64 डिग्री, ZYQ की जगह रख देंगे हम A डिग्री, और QYP की जगह रख देंगे A डिग्री। अब A डिग्री और A डिग्री कितना हो जाएगा? 2A डिग्री, और 64 डिग्री हमारा पहुंच जाएगा दाईं तरफ, तो ये ऋण के हो जाएगा। तो 2A डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री ऋण के 64 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 64 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 180 में 64 के तो हमारे बचे 116 डिग्री। ठीक है, तो 2A डिग्री बराबर हो गया हमारा 116 डिग्री। अब A डिग्री बराबर हो जाएगा 116 डिग्री बटे 2। अब हम इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 58। ठीक है, तो A बराबर हमें मिल जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, A का मान हम आगे अभी हल करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। A बराबर 58 डिग्री। तो A का मान हमने निकाल लिया 58 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रश्न में कहा गया था कोण XYQ को ज्ञात कीजिए। ठीक है, XYQ किसके बराबर होगा हमारा? कोण XYZ, ये XYZ, धन कोण ZYQ, ZYQ ये हरा वाला। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कोण ZYQ। ठीक है, XYQ हम XYZ हमें कितना दे रखा है? 64 डिग्री दे रखा है हमें, तो हमने लिख दिया 64 डिग्री। ZYQ को हमने कितना माना था? A डिग्री, तो ZYQ को हमने रख दिया A डिग्री। ठीक है, अब A हमने कितना निकाला है? 58 डिग्री, तो एक ही जगह हम क्या रख देंगे? 58, तो XYQ हमारा हो जाएगा 64 डिग्री धन 58 डिग्री। ठीक है, तो ये इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा XYQ बराबर 122 डिग्री। तो यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो जाएगा, कोण XYQ बराबर 122 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रतिवर्ती कोण पूछा है, तो प्रतिवर्ती कोण के बारे में हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। प्रतिवर्ती कोण का माप क्या होता है? 180 से 360 डिग्री के बीच होता है। तो हमसे पूछा है प्रतिवर्ती QYP। ठीक है, तो ये जो लाल वाला है कोण, वो है आपका प्रतिवर्ती QYP। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री ये, धन कोण XYQ, ये वाला कोण। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक XYQ। ठीक है, और XYQ का मान हम अभी निकाल चुके हैं, तो XYQ की जगह हम क्या रख देंगे? 122 डिग्री, क्योंकि XYQ बराबर है 122 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण QYP क्या हो जाएगा? 180 धन 122 डिग्री, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कोण QYP बराबर 302 डिग्री। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 302 डिग्री। ठीक है, यही हमसे पूछा था प्रश्न में, और यही इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको
हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।